अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू बाइक लॉट के वीके। मैं हूँ साम अहमद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 150 सीसी कैटेगरी के बादशाह जो बाइक्स हैं उनका कंपैरिजन। ये बादशाह मैंने इस सेंस में बोला है कि मैं रफ एंड टफ या सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए उस बेस पे कह रहा हूँ, और उस बेस पे दो ही बाइक्स हैं जो मेरी फेवरेट कैटेगरी की बाइक्स हैं, और वो आ जाते हैं डर्बी डर्बी 150 STX और सुपर पावर SP 150, तो जिसको RGB कहते हैं। तो ये दोनों बाइक्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों बाइक्स हैं वो डर्बी STX 150। बहुत लोग पाकिस्तान में इस बाइक से फेमिलियर हैं क्योंकि ये काफ़ी फ़ैन फेवरेट बाइक रहा है। और दूसरा आ जाता है RG 150। मैं इन दोनों बाइक्स की आपको लुक भी बता देता हूँ, आप इनको देख लें। ऑलमोस्ट सेम रिसेम्बलेंस है इनकी, बहुत सारे फीचर्स और चीज़ें आपको नॉर्मली देखने में एक नॉर्मल बंदे को ये दोनों बाइक सेम लगेंगे, लेकिन अगर हम इनका इन डेप्थ कंपैरिजन करें, जो कि आई थिंक अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो इन दोनों के बहुत सारे डिफरेंस हाईलाइट होंगे जो कि मैं आज करूँगा। तो पहले मैं आपको एक जनरल इनकी लुक का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। RG 150 का, ये 2021 का मॉडल है, और दूसरा डर्बी STX 150 का। कंडीशन वाइज दोनों बाइक अच्छी कंडीशन में है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डर्बी से। डर्बी बेसिकली इटालियन कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर इन चाइना होती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बाइक है, हाईली ड्यूरेबल, बहुत रिलायबल बाइक है। बहुत सारे राइडर्स ने इसको 40,000 तक चलाया है, किलोमीटर तक, और कंप्लेंट्स इसमें नहीं आती हैं। बेसिकली कुछ लोगों के पास अगर ये बाइक ख़राब हुआ है, कोई इशू आया है, तो वो अच्छा मैकेनिक ना मिलने की वजह से हुआ है। उसके अलावा इस बाइक को जो भी ऑनर रखता है वो उसको बड़ा पसंद करता है। 150 सीसी कैटेगरी में इस बाइक के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पे इसको 90-17 का टायर आ जाता है, 17 इंच का इसका रिम है, अलॉय रिम, और काफ़ी खूबसूरत इसका अलॉय रिम है, अच्छी क्वालिटी का। 150 सीसी इसका इंजन है। डिस्क ब्रेक इसके साथ दी जाती है 150 सीसी कैटेगरी में, और बैक पे आपको ड्रम ब्रेक दी जाती है। इंजन 150 सीसी है जो 17 HP प्रोड्यूस करता है, और फ्यूल टैंक जो है इसमें 18 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल कैपेसिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, और ये टूरिंग के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये माइलेज आपको कम से कम 35 से 40 किलोमीटर देता है। लॉन्ग पे ये एवरेज बहुत ही अच्छी कर देता है, शहर में आपको ये 35 किलोमीटर एवरेज देगा। सिटिंग पोस्चर इसका अच्छा है। लुक्स वाइज ये बाइक बहुत खूबसूरत है, आप इसको देख सकते हो। हैंडल बार इसकी खूबसूरत है, और इसमें अभी ये जो आफ्टर मार्केट लिवर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। इसके ओरिजिनल जो साइड मिरर्स हैं वो इसको नहीं लगे हुए, वरना वो भी मैं आपको दिखाता। इंडिकेटर्स के ओरिजिनल हैं। फ्रंट पे इसको डबल हेडलाइट दी जाती हैं, उनमें इन्होंने जो अक्सर कस्टमाइजेशन में करते हैं कि वो दोनों LED लाइट्स कर देते हैं, और वो काफ़ी खूबसूरत भी इसके साथ लगती हैं। बैक पे इसके चले जाते हैं, इसको हाइड्रोलिक शॉक्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनल शॉक्स भी ऐसा चाहिए, इसको आफ्टर मार्केट शॉक्स लगे हुए हैं। ओरिजिनल डब्बी के शॉक्स में डबल टेंशनर होता है, ऊपर भी स्प्रिंग नीचे भी स्प्रिंग, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और सेकेंडली एडजस्टेबल शॉक्स ये भी हैं, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है। ओरिजिनल डब्बी के शॉक्स ज़्यादा रिलायबल हैं। और ये बैक पे जो टायर गार्ड आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल डर्बी का आता है, जो रोड प्रिंस वेगो में भी आप देखते हैं। वेगो बेसिकली डर्बी की ही एक स्मार्ट कॉपी बना दी गई है, सेम टू सेम है, बस रोड प्रिंस उसको असेंबल करके बेच देती है अपने नाम के साथ। बैक टेल इसकी बड़ी खूबसूरत है, तो प्रेडेटर स्टाइल में मैं आपको इसकी लाइट ऑन करके भी बता देता हूँ। बड़ी खूबसूरत इसमें लाइट देते हैं, LED लाइट है इसमें। और साथ से बैक साइड बार्स हैं जिनके साथ आप अपना लगेज या कोई सामान या बैक वाला पैसेंजर इनको पकड़ के बैठ सकता है स्टेबिलिटी के लिए। बैक टेल इसकी भी काफ़ी खूबसूरत आती है लुक वाइज। और बैक पे इस बाइक के ड्रम ब्रेक आ जाती है, और बैक टायर जो होता है इसका वो 110 80 17 का आ जाता है, 17 का रिम और 110 साइज़, जो कि 130 140 टायर साइज़ आप इसको रिप्लेस करके ऐड कर सकते हो। सीट इसकी एक ही सिंगल पीस में आ जाती है, ये पूरी सीट एक ही बार ओपन होती है, और इसके नीचे कंसोल होता है आपका सामान रखने के लिए और बाकी चीज़ें रखने के लिए। इसकी फ्रंट पे आपको लाइट्स भी चेक करवा देते हैं। ये इसकी नॉर्मल हेडलाइट, ये फुल में।
तो ये काफ़ी खूबसूरत इसकी लाइट और थ्रो भी अच्छी है। फिर डर्बी को लोग पसंद इसलिए करते हैं कि इसको राइड करते हुए अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स भी जाते हो ना, एक बाइक के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं और जो इसका ऑफ रोड पे भी जो सिटिंग पोस्चर या इसका कंफर्ट लेवल है वो बहुत अच्छा है। ये बाइक ज़्यादा तंग नहीं करता है। इसी में अगर ETX या आपको रॉबिन्सन मिल जाता है वो इससे भी बेहतर ऑप्शन है। वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत स्मूथ राइड देता है। तो इसी के कंपैटिबल जो अब आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है वो ये है आर्ची। प्राइस रेंजेस ऑलमोस्ट इनकी सेम है, लेकिन आर्ची थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाता है और आर्ची में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डर्बी में नहीं मिलेंगे। ये एक फैक्टर है जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ ड्रॉबैक्स आर्ची के हैं, कुछ डर्बी के हैं, तो मैं आपको दोनों आखिर में कंपेयर करके बताऊँगा। अभी मैं बेसिकली आर्ची के बेसिक फीचर्स बताता हूँ कि इसको सिंगल साइडेड बैक मड गार्ड आ जाता है। डर्बी में डुअल साइडेड था, दोनों साइड कवर्स थी। इसमें सिंगल साइडेड टायर मड गार्ड आ जाता है। टेल अगर आप इसकी देखें तो टेल इसकी जो है आई थिंक डर्बी से ज़्यादा खूबसूरत टेल है। डर्बी की भी हालांकि टेल काफ़ी खूबसूरत लगी हुई है, लेकिन ये बैक टेल इन्होंने आई थिंक फिर ज़्यादा खूबसूरत दी है। और इसकी भी सीट जो है वो वन पीस में ही पूरी डबल सीट आ जाती है, जिसको आप अगर रिमूव करो तो इसके नीचे पूरा कंसोल और कंपार्टमेंट होता है। बाकी ये भी 150cc कैटेगरी का बाइक है, 17 HP प्रोड्यूस करता है। टॉप स्पीड दोनों की सेम है, कंफर्ट लेवल दोनों का सेम है, राइडिंग पोस्चर सब कुछ सेम है। इसमें यहाँ पे आपको इस कट एंगल में साइड विंगलेट्स, इनको आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये गिवन है। इनमें DRL लाइट भी गिवन है, लेकिन डर्बी में वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। डर्बी में आपको ये प्लास्टिक की एक साइड फेंडर मिल जाता है, लेकिन उसमें लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। वो उसकी लुक्स को फिर भी खूबसूरत बनाता है, इसकी लुक्स को ये खूबसूरत बनाता है। इसमें अगर आप देखें तो DRL लाइट गिवन है, थोड़ा ये उस फैक्टर के हिसाब से खूबसूरत है। फ्रंट पे अगर बात करें तो फ्रंट पे आई थिंक डर्बी से ज़्यादा जीत जाता है। लाइट इसकी नो डाउट खूबसूरत है, लेकिन इसके ऊपर आप वाइज़र नहीं आपको मिलेगा, जो कंपनी की तरफ से ही नहीं आता। तो अगर आप ये डिफरेंस देखें इसकी लाइट में और डर्बी की लाइट में, तो आई थिंक डर्बी की लाइट ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उस बाइक की लुक ज़्यादा प्यारी और अट्रैक्टिव लगती है इस वाइज़र की वजह से, बजाय इसके कि जो आर्ची पे वाइज़र गिवन नहीं है। और अगर आप फ्रंट पे भी बैठे तो आपको ये बिल्कुल एक नेकेड सा बाइक लगता है। वो आई थिंक जो एक इसका ड्रॉबैक है। पर परफॉर्मेंस कंफर्ट दोनों का सेम है। फ्रंट पे अगर आ जाएं तो फ्रंट टायर के मामले में भी आई थिंक डर्बी से बेहतर है, क्योंकि इसका टायर आ जाता है 80 90 17 का, और डर्बी में आपको वो भी मिलता है 90 90 17 का। तो वो एक ज़्यादा फ्लैट और खूबसूरत टायर आ जाता है। ये टायर देख के भी आई थिंक इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। फ्रंट इसके जो शॉक्स और हैंडल्स हैं वो काफ़ी पतले और स्लीक लुक के हैं। आई थिंक वो इतने अच्छे नहीं लगते। अगर आप बाइक की ओवरऑल लुक देखें तो ऊपर बल्की बॉडी है और फ्रंट इसका बिल्कुल ही जो है मड गार्ड समेत बिल्कुल ही आई थिंक ज़ीरो दे दिया है। और इसी के कंपैटिबल अगर मैं आपको डर्बी का फ्रंट दिखाऊं तो आप ज़रा इसका फ्रंट देखें, मड गार्ड भी प्रॉपर खूबसूरत मड गार्ड इसको लगा हुआ है। और टायर की लुक देखें आप, बाकायदा एक बाइक वाली खूबसूरत बाइक वाली। और शॉक्स आप इसके देख लें, शॉक्स और हैंडल भी इसको सूट करते हैं, जो कि कंपैरिजन आप अगर आर्ची में करें तो आर्ची में ये डिफरेंस बहुत फील होगा आपको। और फ्रंट का सस्पेंशन भी इसका उतना स्टेबल नहीं है जितना डर्बी का है। तो फ्रंट के पॉइंट्स डर्बी को चले जाते हैं। बैक टेल मड गार्ड इसका खूबसूरत है, अच्छा है, पर ये आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं, ये यूनिवर्सल भी होते हैं। आई थिंक आरजी का जो सिंगल साइडेड है वो ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा प्यारा अट्रैक्टिव है। और फ्यूल टैंक में आरजी 16 लीटर है, वो 18 लीटर है। थोड़ा सा ये एडवांटेज डर्बी को हो जाता है। परफॉर्मेंस वाइज डर्बी आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। जहाँ तक मैंने दोनों को बाइक्स को चलाया है, आरची बहुत स्टेबल स्मूथ है, लेकिन ये 2021 का मॉडल है शायद इसलिए भी। और डर्बी जो है मैंने अभी तक 18-19 मॉडल तक डर्बी और वेगो टेस्ट किए हैं, वो बाइक्स भी अपनी जगह स्टेबल हैं। थोड़ा सा आई थिंक डर्बी को इस बाइक के ऊपर थोड़ा सा एज है, लेकिन टेल पे और बैक लुक पे आरची जीत जाता है। लेकिन एक और चीज़, बैक पे आपको इसमें डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है और वो डर्बी में नहीं आती है। डर्बी में बैक पे ड्रम ब्रेक आ जाती है। तो आरची में एक ये भी मेगा फैक्टर है, क्योंकि इसकी बैक पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। टायर भी इसका खूबसूरत दिया है इन्होंने,
इन्होंने बैक पे एग्जॉस्ट भी इसका ओरिजिनल बड़ा खूबसूरत दिया है, और जो डिस्क ब्रेक है इसका एडवांटेज है। दूसरा आर्ची को एक एडवांटेज ये है कि ये मोनोशॉक के साथ आ जाता है, और मोनोशॉक के साथ इसका जो है आई थिंक थोड़ा लेवल अप हो जाता है डर्बी से, जिसको डुअल साइडेड ये हाइड्रोलिक शॉक्स आ जाते हैं। तो आई थिंक डर्बी को अगर हम हाफ से पीछे देखें तो डर्बी से जो है आर्ची टू सम पॉइंट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, खूबसूरत बाइक है और ज़्यादा फीचर्स आपको फील होंगे। फिर अगर फ्रंट पे आ जाएं तो फ्रंट पे जो है डर्बी से जीत जाता है, क्योंकि फ्रंट में इस बाइक पे इन्होंने आई थिंक कोई भी फोकस नहीं किया, एक नॉर्मल सा बाइक बना के इन्होंने मार्केट में भेज दिया। मीटर की जानिब चलते हैं तो मैं दोनों बाइक से मीटर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसके रिव्यू में बताया था कि एक इसमें RPM मीटर आ जाता है, डिजिटल स्पीडोमीटर आ जाता है, साथ टोटल इसकी माइलेज दिखा दी जाती है। यहाँ पे गियर इंडिकेटर है और यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर आपको शो किया जाता है। अभी डर्बी के मीटर की तरफ अगर हम चलें तो डर्बी का भी ऑलमोस्ट सेम मीटर है। इसका RPM राइट साइड पे आ जाता है, RPM मीटर आपको गिवन है, साथ डिजिटल स्पीड मीटर है, गियर इंडिकेटर है, साथ फ्यूल गेज है और ट्रिप भी बता दी जाती है कि टोटल माइलेज इस बाइक की कितनी है। ओवरऑल अगर इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करें तो आई थिंक दोनों बाइक्स ही अपनी प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप इसको GS 150 से, होंडा 150 से या यामाहा YBR से कंपेयर करें। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे ना ये दोनों बाइक्स बहुत अच्छे हैं उन बाइक्स के ऑप्शन में। जिस प्राइस पे आप वो बाइक्स ले रहे हो तो ये बाइक्स ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के भी हैं, और लुक्स में आई थिंक किसी से कम नहीं है। दोनों ब्लैक का कॉम्बिनेशन में आए हुए हैं और मैंने कहा एक कंपैरिजन वीडियो बन जाए इनकी। अगर मुझसे इस कंपैरिजन में कोई गलती हुई हो, कुछ चीज़ मैंने सही ना बताई हो, जो आपको लगा हो कि डिफरेंस है बताया नहीं, या कोई ऐसी चीज़ है जो मिस कर गया हूँ, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। आपको इनके बारे में मज़ीद कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो मुझसे पूछ सकते हो। कोई गाइडलाइन चाहिए मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या बाइक लॉट शोरूम विज़िट कर सकते हो, या आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कुछ भी हो, या ये बाइक परचेज़ करने हो, तो अभी मैं आपको बताऊं कि डर्बी इनसे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है आर्ची से। अभी ये जो मेरे पास 2016 मॉडल डर्बी है, इसकी डिमांड की जा रही है 3 लाख रुपए, और इसके कंपैरिजन में अगर आर्ची 2021 मॉडल है तो बहुत अच्छी कंडीशन में उसकी डिमांड की जा रही है 3 लाख रुपए। तो डर्बी को थोड़ा इंपोर्ट टैक्स वगैरह की वजह से थोड़ा रेट ज़्यादा है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो इसलिए डर्बी का रेट थोड़ा तेज़ है। लेकिन दोनों बाइक्स बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास आपके यूज़ के लिए। अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा शोरूम विज़िट करके ये बाइक परचेज़ कर सकते हो। शोरूम लोकेशन वही है मरी रोड, शेल पंप के बिल्कुल अपोजिट काला पुल पे जोगन में। तो जब भी आप आएँ बाइक लॉट शोरूम पे विज़िट करें, भाई को आप मिल सकते हैं लाइव, और डीलिंग करना चाहें तो आप मुझसे डायरेक्टली डील भी कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल अकाउंट्स बाइक लॉट के PA के नाम से हैं, और अगर आप मज़ीद की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप मुझे प्राइवेट नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये रिव्यू आपके लिए इन्फॉर्मेशनल था, हेल्पफुल था। अगर मज़ीद कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ मेरी नॉलेज में अगर आप इजाफा कर सकते हैं आप मुझे भी बता सकते हैं। तो आज के रिव्यू को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अभी मैं चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।